हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जमजम ग्राफी गुजरात फाइल्स, पसे पर्दा हक़ाइक़ का इंकिशाफ। 6 अबवाब मुकम्मल हो चुके हैं और आज शुरू कर रहे हैं 7वां बाब हफ्तुम। राना अय्यूब की जीसी रायगार से मुलाकात हो रही है। देखते हैं कौन है जीसी रायगार। आइए शुरू करते हैं। सन 2002 फसादात के दौरान गुजरात इंटेलिजेंस के सरबराह और सोहराबुद्दीन इनकाउंटर के वक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर फाइज रह चुके जीसी रायगार से मेरी मुलाकात एक ऐसे दिन हुई जब मुजव्वज़ा यानी डिक्लेयर्ड हिंदो पाक क्रिकेट मुकाबले को लेकर हर शख्स पुरजोश नज़र आ रहा था। अजय ने अपने घर ही पर मैच की स्क्रीनिंग का इंतज़ाम किया था। उसके अक्सर दोस्त वहां आने वाले थे। उसने मुझे भी दावत दी थी। मेरा मन तो बहुत चाहा कि जाऊं, लेकिन अजय के दोस्तों के रूबरू होने से मैंने एहतराज़ किया, क्योंकि उनमें से बहुतों के मजबूत सियासी ताल्लुकात थे। मकसद ये था कि मेरी शनाख्त का पर्दाफाश न हो। उसने मुझे ये भी बताया था कि उसकी एक करीबी दोस्त अनार पटेल जो शहर में एक गैर सरकारी तंजीम NGO चलाती है। अनार पटेल गुजरात की वजीर आला आनंदीबेन पटेल की बेटी है। उस दोपहर को जब मैं रायगार से मिलने के लिए पहुंची तो वो क्रिकेट मुकाबले के आगाज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, सर आफरी छक्के न लगाना शुरू कर दे, क्योंकि हमारी बॉलिंग ज़्यादा मजबूत नहीं है। रायगार ने राजस्थानी चूड़ा और चाय पेश की और फिर गुजरात IB में अपनी सरबराही के दिनों के बारे में मज़े से बातें करने लगा। अखबार में शाये खबरों के मुताबिक वो सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर में CBI के सामने पेश हो चुका था और उन दिनों वो बड़े दबाव में था। यह एक ऐसी मुलाकात थी जिसके मुतालिक मुझे बहुत अंदेशे थे, क्योंकि मुझे क़तअन कोई अंदाज़ा नहीं था कि रायगार किस पाले में है और उससे कितनी सच्चाई उगलवाई जा सकती है। माइक वापस आ चुका था और हम एक बार फिर नेहरू फाउंडेशन में मुंतकिल हो गए थे। हमारी मुलाकात रायगार से उसके दफ्तर में हुई, जहां सबकदोशी के बाद उसको जहरीली शराबों से मुताल्लिक मामलों की छानबीन के लिए नौकरी दी गई थी। सन 2002 गुजरात फसादात के दौरान इंटेलिजेंस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर फाइज रह चुके RB श्री कुमार ने फसादात के बाद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ ऊपर के लोगों को खुश रखने के लिए बहुत से अफसरान ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि मेरे पेशरो जीसी रायगार भी पीछे हट गए और मेरे मातहत होने के बावजूद न सिर्फ उसको तरक्की से नवाजा गया, बल्कि सबकदोशी के बाद उसको एक हाई कोर्ट जज के मातहत जहरीली शराब कमीशन में मेंबर के तौर पर ओहदा भी दिया गया। रायगार का जिक्र भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा अपने हलफिया बयान में किया था। उसने न तो उस बात की तस्दीक की और न इनकार किया कि 27 फरवरी 2002 को वजीर आला की मीटिंग में भट्ट हाजिर हुआ था या नहीं। एक मकामी अखबार से उसने बस इतना कहा था कि मैं कुछ नहीं कह सकता, उस दिन मैं छुट्टी पर था। भट्ट ने अपने हलफिया बयान में उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चक्रवर्ती का भी जिक्र किया था और कहा था कि उन्होंने ही उसे मीटिंग में हाजिर होने और मदद करने को कहा था। लेकिन वो 2002 फसादात की तहकीकात के बारे में मीडिया से बात करने से इनकार कर चुके थे। उनसे किसी तरह का सुराग मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। गुजरात फसादात और उसके बाद वाक़ होने वाले फर्जी इनकाउंटर मामलों में रायगार एक कलीदी शख्स की हैसियत रखता था। दोनों ही वाक़यात अफसोसनाक होने के साथ साथ गुजरात में जारी मुजरिमाना साजिश की वाज़ेह मिसाल भी हैं। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर की तहकीकात के दौरान काम करने वाले एक पुलिस अफसर VL सोलंकी ने CBI को एक तहरीरी बयान दिया था, जिसको बाद में चार्जशीट में भी शामिल किया गया। उस बयान में कहा गया था कि नवंबर 2006 के पहले हफ्ते में उन्होंने गीता जौहरी IG ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया था, इसलिए मैं गांधीनगर गया। शुरू में उन्होंने इंक्वायरी की पेशरफ्त के बारे में मुझसे दरियाफ्त किया, फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी कि उस दिन एक ज़बरदस्त वाक़या पेश आया था। वो वाक़या ये था कि रियासती वज़ीर बराए दाखिला श्री अमित शाह ने उनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री GC रायगार और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री PC पांडे के हमराह अपने दफ्तर में बुलाया था
اور انکوائری کی پیش رفت کے بارے میں سب سے بات کی۔ میڈم نے مجھے بتایا کہ ریاستی وزیر برائے داخلہ کے موڈ بہت خراب تھا۔ اس نے میرے بارے میں ان سے پوچھ گچھ کی اور کہا کہ مجھ جیسا پولیس افسر کیسے ہمت کر سکتا ہے کہ ایسی رپورٹیں تیار کرے جن کی وجہ سے شری ڈی جی ونجارا اور راج کمار پانڈیان جیسے اعلیٰ افسران جو سہراب الدین انکاؤنٹر کے لیے ذمہ دار تھے بڑی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ میٹنگ کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے سی بی آئی سے کہا تھا کہ دسمبر سن 2006 میں امت شاہ نے اس وقت کے گجرات کے ڈی جی پی پی سی پانڈے، اے ڈی جی پی برائے سی آئی ڈی جی سی رائیگار اور آئی جی پی برائے سی آئی ڈی گیتا جوہری جو اس وقت معاملے کی رہنما تحقیق کار تھی کے ساتھ جو میٹنگ کی تھی، اس میں امت شاہ نے مبینہ طور پر واضح الفاظ میں مطالبہ کیا تھا کہ جوہری کے نائب سولنکی کے ذریعے تیار کردہ الزام آور تفتیشی رپورٹ کی تحریف کر دی جائے، اس میں رد بدل کر دیا جائے، لیکن سولنکی نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا اور پرجاپتی سے انٹرویو لینے کی کوشش کی تھی کیونکہ پرجاپتی سہراب الدین اور کوثر بھی دونوں کا اغوا کا گواہ تھا۔ پرجاپتی نے نومبر 2006 میں کھلے کورٹ میں چلا کر کہا تھا کہ پولیس اس کو مار ڈالنے والی ہے کیونکہ وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد قبل اس کے کہ وہ سولنکی سے بات کر پاتا، اس کو بھی انکاؤنٹر میں مار دیا گیا۔